हेलो दोस्तों, तो कहते हैं कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए। दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को मानने के लिए करेजा चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूं रविंद्र यादव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी सबने प्यारे से यूट्यूब चैनल RS स्टडी 81 पे। मैं आज बात करने वाला हूं आपके क्लास जो है 10th के चैप्टर 12 के सवाल नंबर 9, 10 की। तो दोस्तों चलिए चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 10 की। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मैं चर्चा करता हूं आपके प्रश्न नंबर जो है 9 की। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न में लिखा है कि एक आयत तथा ऊपर की ओर उसकी चौड़ाई वाली भुजा पर बने हुए अर्धवृत्त। तो नीचे यहां से आपको दिख रहा है यहां से लेके यहां तक कि ये दूरी क्या है, यह एक प्रकार से बनी आकृति दोस्तों ये आयत की है। इसके ऊपर देख पा रहे करा बने हुए अर्धवृत्त के आकार में हमारे स्कूल का मुख्य दरवाजा है। यह एक प्रकार का ये स्कूल का एक दरवाजा दिया हुआ स्ट्रक्चर संरचना, ठीक है, जैसा कि आपको बुक में दिया था मैंने इसमें कॉपी कर दिया। ठीक, चलिए कह रहा है कि दरवाजे की चौड़ाई 4 डेसीमीटर, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी दोस्तों क्या है, यहां से लेके यहां तक की दूरी आपकी कितनी है, 4 डेसीमीटर। और सबसे अधिक ऊंचाई 10 डेसीमीटर, यानी दरवाजे की यहां से लेके टोटल ऊंचाई कितनी होगी, तो दोस्तों ये आपके 10 दिया आपका डेसी आपका मीटर, 10 डेसीमीटर। और कह रहा आपसे कि चौड़ाई 4 डेसीमीटर, यानी यहां से लेके दोस्तों यहां पे आपका दिया 4 डेसी के आपका मीटर। यहां से लेके यहां तक की दूरी 4 डेसीमीटर और टोटल ऊपर से लेके नीचे तक यह आपका 10 डेसी क्या है मीटर। ठीक, चलिए क्या करा है कि पूरे आपसे जो है कह रहा है दरवाजे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी पूरा ये दरवाजा जो है इसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक, सवाल एकदम छोटा है, एक बार बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से लगा जाएंगे। ठीक, चलिए करना क्या है ध्यान से सुनिए। सिंपल आपको यहां देख पा रहे हैं आप लोग, और थोड़ा सा दिमाग लगाएं, और यहां दिया भी है साफ साफ कि एक आयत, यानी दोस्तों यहां से लेके आपकी ये दिया हुआ इस तरह से जो संरचना बनी हुई है, सॉरी इस तरह से संरचना जो बनी हुई है आपकी, यहां से ये पूरा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आप लोग को, यह किसके आकार का है, आयत के। ठीक, और इसमें आपको चौड़ाई दिया है और आयत का क्षेत्रफल जानते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पे ये दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक की इसकी लंबाई होगी, ऊपर तो जाएंगे नहीं कि ऊपर तो अर्धवृत्त कह रहा है प्रश्न में दिया है, तो यहां से लेके यहां तक की जो होगी, अब समझने वाली बात क्यों यही है, यहां बात को आप समझ लेते हैं तुरंत आपका आंसर। ठीक, चलिए तो यहां से लेके और यहां तक की जो दूरी दोस्तों दिया हुआ है वह दिया नहीं है, और मुझे दिया है कि ये चौड़ाई कितनी होगी, क्योंकि जानते हैं आप लोग आयत का क्षेत्रफल बराबर सर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे आपका चौड़ाई। चौड़ाई यहां दोस्तों आपका दिया हुआ है कितना, 4 डेसीमीटर। लंबाई हमें पता नहीं है, लंबाई पता क्यों नहीं है, क्योंकि टोटल लंबाई दिया हुआ है कितना आपका 10 डेसीमीटर। अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से केवल इस लंबाई को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सुनिए ध्यान से मेरी बात को। आपको ऊपर लिखा हुआ है एक बना हुआ स्ट्रक्चर दिख भी रहा होगा, अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तभी बता सकते हैं जब हमको क्या पता हो, जब दोस्तों आपको पता हो कि उसकी त्रिज्या क्या है। त्रिज्या कैसे निकलेगी, दिमाग से एकदम सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। नीचे आपका यहां से लेके यहां तक कितना है, 4 डेसीमीटर। ठीक उसी के ऊपर जाएंगे तो ऊपर भुजा दिख रही है आपके कि आयत के आमने सामने बराबर होती है, तो ये आपका 4 है, तो वो भी यहां भी क्या होगा आपका यहां से 4, यानी यहां पे 4 होने का दोस्तों अर्थ ये हो गया कि दिया गया जो अर्धवृत्त है उसमें जो उसका व्यास होगा वो कितना होगा आपका 4। बस सवाल में इतना ही है, इतना ही आपको जानना चाहता था आपसे कि आप जान पाते कि नहीं कि इस वृत्त का अर्धव्यास का वृत्त क्या होगा। बस इतना समझ गए तो आंसर आपका आराम से आ जाएगा। ठीक, तो ये भी 4 है, तो वहां भी 4 होगा, और वहां पे दरवाजे का ऊपर वाला जो हिस्सा चौड़ाई है 4 होगा, लेकिन उसी घुमा के देखें तो आपके अर्धवृत्त का व्यास है जिसकी माप कितना है, 4 डेसीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगी सर, त्रिज्या की बात करेंगे तो यहां से लेके और आधा होगा, तो 4 का दोस्तों कितना होगा आपका 2 आपका डेसीमीटर। तो यहां हो गया आपका 2 डेसीमीटर। अब यहां से इंटरेस्टिंग बात
कि यहाँ 2 डेसीमीटर, आप जानते हैं कि प्रत्येक स्थान से केंद्र से दूरी समान होगी, तो यहाँ से 2 डेसीमीटर 2 डेसीमीटर 2 डेसीमीटर पूरा ये 2 डेसीमीटर ही होगा। अब यहां से इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहां से केंद्र से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, 2 डेसीमीटर। और इसी को दोस्तों मेरी बात समझना, बस केवल यही समझना है, इसी 2 डेसीमीटर को ऐसे सीधा मिलाते चले जाएंगे तो यहां पे भी आपको मिलेगा कि इसके ऊपर की जो दूरी दी हुई है कितनी है, ऊपर की जो दूरी है दोस्तों वो भी आपकी होगी कितने की, 2 डेसी आपके मीटर की। आपको प्रश्न में दिया है नीचे से लेके और पूरे ऊपर तक की, कितना ऊपर तक के दिया है 10 डेसीमीटर। और इसी 10 में से हम, यही दिमाग वाली बात है, इसी 10 में से 2 डेसीमीटर को निकाल देते हैं तो आपका आ जाएगा इस आयत की लंबाई। तो 10 में से 2 गया 8, यानी यह आएगा आपका कितना दोस्तों, आयत की लंबाई होगी 8 डेसी के आपका मीटर। मैं बार बार कहता हूं कि पहले कहानी, हर एक सवाल में पहले कॉन्सेप्ट समझा लेता हूं, सब कुछ कहानी कैसे होगी, फार्मूला क्या लगेगा, कैसे सिचुएशन में किसको उपयोग करना है, तब आपको मैं लेकर चलता हूं आपके प्रश्न पे। ये नहीं डायरेक्ट तुरंत प्रश्न को लिखे सवाल नंबर इतना 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 आंसर नहीं, पहले एक एक चीज को बेहतरीन तरीके से समझ लो। और 100% मैं कह रहा हूं, अगर ये हकीकत बात है, अगर किसी भी काम को लेके अगर उस पर आप समय देते हैं तो 100% आपका समय देने से वो काम आपका बहुत बेहतरीन होता है, समझ। तो इसी तरह हर एक सवाल पे थोड़ा सा वीडियो को भगा के ना आप आराम से एक एक बातों को समझते चलेंगे तो आई होप दैट जल्दी आप सवाल को भूल ही नहीं सकते हैं, ठीक। तो अब यहां से मैंने क्या कर दिया, प्रश्न से ऐसे ही ग्राफ से ही लंबाई आपको बता दिया निकाल के, अर्धवृत्त का व्यास बता दिया, चौड़ाई बताई थी और टोटल लंबाई थी 10, तो मैंने कह दिया कि उसका 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा आपका डेसीमीटर। क्लियर, इतना आई होप दैट आप क्लियर हो चुके हैं। अगर नहीं है तो फिर से थोड़ा सा बैक करके इधर फिर से जो है देख लीजिए, प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक। चलिए आइए आपके प्रश्न पे आते हैं। और पहले हमें क्या क्या दिया है पहले उसको लिख देते हैं, लिख लीजिए हल। क्या दिया है दोस्तों, दिया है सर हमें क्या दिया दोस्तों, दरवाजे की चौड़ाई। चलिए दरवाजे की चौड़ाई क्या है, दरवाजे की चौड़ाई, और दोस्तों दरवाजे की चौड़ाई आपको दिया है 4 डेसीमीटर, ठीक, 4 डेसीमीटर चौड़ाई दिया है। यहीं पे तुरंत लंबाई निकाल लेते हैं, क्या होगी लंबाई की बात कर लेंगे। टोटल दूरी कितना आपका दोस्तों 10, टोटल है दूरी 10 डेसीमीटर। मैंने कहा जो ये त्रिज्या का काम कर रहा है यानी 2, यानी 10 और माइनस कितना 2, तो 10 में से 2 जाएगा कितना आएगा, तो दोस्तों ये आपका 10 डेसीमीटर होगा और ये जाएगा तो आएगा 8 डेसी के आपका मीटर, यानी ये आएगा 8 डेसीमीटर। क्या आ गया, ये बात थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा हूं क्योंकि कहानी समझा चुका हूं आपको कि अब समझे, वीडियो को भागा होंगे तो उसमें आपकी गलती है। थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा कि 8 10 माइनस 2 क्यों किया हूं, ठीक, वहां समझा के तब यहाँ आया हूं। तो यहाँ पर जाएगा लंबाई कितना दोस्तों 8 डेसीमीटर। तो यहां से तुरंत इसी वक्त ही निकाल लीजिए आयताकार दरवाजे का, किसका, आयताकार दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों लंबाई गुणे आपका क्या चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, लंबाई है 8 और चौड़ाई कितना आपका 4, तो 8 चौको दोस्तों 32, ये आपका डेसीमीटर का क्या लिख देंगे हम लोग स्क्वायर, कितना जाएगा 32 डेसीमीटर का स्क्वायर, ठीक। इसके बाद अब छोटी सी और कहानी बच गई, आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद अर्धवृत्त जो बना हुआ है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो उससे पहले मुझे क्या दिया है, अर्धवृत्त का व्यास कितना होगा दोस्तों, नीचे आपका यहां से यहां तक दूरी 4 है, वो भी 4 होगी, तो अर्धवृत्त का व्यास कितना है 4, सिंपल दोस्तों क्या डेसीमीटर, और 4 डेसीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी सर, त्रिज्या की बात करेंगे तो वही 4/2 डेसीमीटर, और काटेंगे दोस्तों तो क्या आएगा आपका सर, काटेंगे तो आएगा R इक्वल टू कितना 2 डेसीमीटर, कितना 2 डेसीमीटर। बस यहां से निकाल लीजिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर, पाई का मान 22/7, R का मान 2 गुणे 2, ठीक, 22/7 गुणे 2 गुणे 2। अब यहां से गुणा करेंगे तो आपको पता है कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो कहानी क्या होगी दोस्तों, यहां से
2 दूना के 4, ये आपका 22/7। थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, कुछ है नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। 22 गुणे 2 दूना के आपका 4, सॉल्व करेंगे आएगा 4 दूना के 8 और ये आपका 4 दूना के 8, यानी 88 और बटा में कितना 7। ठीक, ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। ठीक, अच्छा कहानी इसमें एक चीज और मिस्टेक हो रहा है आप लोग का कि यहाँ लिखा हुआ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी अर्धवृत्त के लगाते हैं 1 बटा कितना 2। ठीक, जो कि छूट रहा है, तो यहाँ होगा आपका 1/2 गुणे, यहाँ भी दोस्तों आपका हो जाएगा 1/2 और गुणे। ठीक, तो यहाँ 2 से आपका 2 क्या होगा कैंसिल, यहाँ 2 आएगा, यानी इसका अर्थ है 22 दूना के ये आएगा 44 और बटा में कितना 7। थोड़ा सा मिस्टेक किया था, सॉरी। ठीक है बाबू, ध्यान से देख लो। तो काटेंगे आपका क्या आएगा कितना 44/7, आप ये आपका आ जाएगा डेसीमीटर का क्या स्क्वायर। क्लियर, बस आंसर आ गया। ले लीजिएगा दरवाजे का क्षेत्रफल। क्या दोस्तों, दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे सर, आयत का क्षेत्रफल यानी आयताकार, वही आयताकार भाग का क्षेत्रफल और प्लस क्या दोस्तों अर्धवृत्ताकार, प्लस अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो क्या होगा सर, क्षेत्रफल बराबर यह आयताकार का कितना है दोस्तों, आयताकार का आया था आपका 32 और प्लस यह 44 बटा में कितना 7। ठीक है, तो क्या आएगा 7 दूना के 14, 7 त्रिके 21। ठीक, 7 दूना के 14, 7 त्रिके 21 दोस्तों, सॉरी 22। चेक कर लिएगा, 7 दूना के 14, 7 त्रिके 21 22, यानी 224 और प्लस आपका 44 बटा में कितना 7। 4 में 4 जोड़ेंगे 8 आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा और ये आपका सिंपल कितना आएगा 2, 268 और बटा में कितना 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। सवाल भले बड़ा दिख रहा है, एकदम सिंपल है। ठीक, तो आएगा 268 बटा में 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर और मात्रक जो भी हो, सॉरी बाबू, यह क्या है डेसीमीटर, डेसीमीटर का क्या स्क्वायर। ये हमारा आ चुका है सवाल नंबर 9 का आंसर। चलते हैं आपकी चर्चा करते हैं सवाल नंबर जो है 10 की। और दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि गुलाब के पौधे की एक क्यारी दिए हुए चित्र के समान है। गुलाब के पौधे की एक क्यारी, तो यहाँ पे आकृति आपको बनी हुई है और इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, जो कुछ लिखने की आवश्यकता है उसको आपके फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो क्या दिया हुआ है, कह रहा है गुलाब के पौधे की एक क्यारी दिए हुए चित्र में चित्र के समान है। चित्र में एक वर्ग की प्रत्येक भुजा पर एक अर्धवृत्त बना हुआ है, ऊपर बना है, इधर बना है, इधर बना, इधर बना है, हुआ है। वर्ग की भुजा यानी दी गई जो है आपका अंदर ये दिख रही है आपको जो आकृति है, यह एक क्या है दोस्तों, यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है। ठीक, तो जानते हैं आप वर्ग की विशेषता होती है, इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है बराबर, यानी ये भी 21 का होगा, ये भी आपका 21 का होगा, ये भी आपका 21 का होगा, ये भी आपका कितने का होगा 21 का। ठीक, चलिए 21 मीटर है। यदि प्रत्येक गुलाब के पौधे के लिए 6 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता हो, यानी एक गुलाब 6 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को घेरता है, तो कह रहा है गुलाबों की संख्या बताइए। ठीक, आपका काम क्या है, सबसे पहले आप टोटल ये निकाल लीजिए कि टोटल गुलाब, टोटल ये क्षेत्रफल कितना है। किसका क्षेत्रफल दोस्तों, ये क्यारी का। तो पहले सबसे आराम से धैर्यता से आप निकाल लीजिएगा यहां से आपका वर्ग जो बना हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद आगे कहानी क्या करेंगे, आगे दोस्तों सिंपल जो बनी हुई आपकी क्या है, जो क्यारियां हैं ये कैसी अर्धवृत्ताकार हैं और सबका साइज समान होगा। सर हमको समान से सबसे बड़ा टेंशन ये है कि इसकी त्रिज्या की कैसे आएगी। बहुत आसान है, इसे पहले जो दरवाजा लगाए थे उसी की तरह यहां भी होगा। क्या दोस्तों, यहाँ पे जो आपका वर्ग की जो भुजा है वह एक व्यास का काम करेगी अर्धवृत्त के, समझे। चलिए ध्यान दीजिए कैसे, ये यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है 21, और इसी को इधर देखेंगे वृत्त की दृष्टि से तो यहाँ पे वृत्त का ये व्यास का काम कर रहा है, जो कि यहाँ वृत्त नहीं अर्धवृत्त है। ठीक, तो अर्धवृत्त के यहाँ पे व्यास का काम कर रहा है, तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या इसकी 21 बटा कितना 2। सवाल एकदम सरल है, मैं ज्यादा आप लोगों को जब कुछ बताऊंगा नहीं क्योंकि सब कुछ आसान है। ठीक, तो उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है खास। ठीक है, चलिए फटाक से पहले सब टोटल यानी टोटल हम क्षेत्रफल निकाल लें, और टोटल क्षेत्रफल निकालने के बाद
एक गुलाब कितना घेर रहा है? 6। तो टोटल पूछा है गुलाबों की संख्या, टोटल क्षेत्रफल निकाल के 6 से भाग दे देंगे, सिंपल आंसर। ठीक, तो चलिए पहले हम ये निकालें कि ये टोटल क्षेत्रफल क्या आएगा। ठीक, चलिए तो सवाल में लिख दिएगा, दिया है क्या दिया दोस्तों? वर्ग की भुजा। और वर्ग की भुजा कितनी है? वर्ग की भुजा बराबर 21 मीटर। 21 मीटर। तो यहां से वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये तुरंत निकाल लें। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों शायद होता है, फार्मूला नहीं आप जानते हैं, बुलवा रहा हूं आपको, भुजा का स्क्वायर। तो क्या होता है भुजा का स्क्वायर? 21 का स्क्वायर कर देंगे। जब 21 का स्क्वायर कर जाएगा 400 कितना? 41। ये क्षेत्रफल आपका दोस्तों आ जाएगा 441। यानी केवल मैं अंदर का निकाला तो 400 क्या है आपका? 41। ठीक, अब इसके बाद ये बाहर वाले इनको निकाल लिया जाए। और इनको निकालने का बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि ये चारों के वृत्त, जो अर्धवृत्त है, इनके क्षेत्रफल समान होंगे। तो क्यों ना एक दिमाग लगा दें कि एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के और चारों वृत्तों के अर्धवृत्तों से 4 से गुणा कर दे, चारों अर्धवृत्त आ जाएंगे। ठीक, तो चलिए पहले एक अर्धवृत्त का व्यास लिख लेते हैं, फिर त्रिज्या निकाल लेते हैं, फिर एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर उसी में 4 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा हमारा चारों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक, चलिए तो क्या कहेंगे आप? कहेंगे सर कि जो है अर्धवृत्त का, यहां पे अर्धवृत्त का क्या दोस्तों, अर्धवृत्त का जो व्यास होगा वो कितना होगा? यहां से लेके आता कितना? 21। ये होगा 21 आपका मीटर। तो त्रिज्या क्या होगी सर? r इक्वल टू 21/2 मीटर। ठीक, आपकी इच्छा से काट लेगा, नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, आगे से काम देगा सुविधा के लिए। ठीक, चलिए यहां से लीजिएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और आप जानते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों? 1/2 पाई r का स्क्वायर। 1/2 को 2, पाई का मान 22/7 और ये आपका r कितना होगा दोस्तों? यहाँ पे r की बात कर ले आपसे तो हो जाएगा आपका 21 में कितना? 2 और गुणे 21/2। 7 त्रिके आपका 21 और यहां से 2 से काटेंगे तो आपका आएगा कितना? 11। अब यहां से आप सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा आपका 3 1 कम, ये आपका 11 गुणे 3 1 कम 3 और यहां से 3 दूना के आपका 6, यानी 11 गुणे 63 और बटा में 2 दूना के आपका सिंपल दोस्तों 4, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 11 तिहाई, सॉल्व करिए यहीं पे, नहीं नीचे ही सॉल्व करिए, क्या करना है? 11 तिहाई 33 और इसके बाद 11 देखना आप लोगों, 11 तिहाई 33 और 11 छके 66 और 66 में 3 जोड़ लीजिए, 67 68 69, यानी 693 और बटा में कितना? 4। तो ये आ गया आपका मीटर का क्या? स्क्वायर, यानी 693/4 आएगा एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और ऐसे ऐसे कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4। तो लिख दीजिएगा इसके बगल में ही लिख लीजिएगा कुल अर्धवृत्तों की ना, कुल अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे एक अर्धवृत्त का क्या दोस्तों? क्षेत्रफल। तो क्या होगा सर? 4 और गुणे 1 का कितना आया? 693/4, 4 से 4 कैंसिल, तो यह आएगा आपका दोस्तों 693 मीटर का क्या? स्क्वायर। ठीक, बस अब लिख लिएगा कुल क्यारी कितनी होगी, जिसका नाम बाद में बोल दिया क्यारी, तो बोल दिएगा कुल क्यारी का क्षेत्रफल। कुल क्यारी का क्षेत्रफल बराबर क्या क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल प्लस और क्या दोस्तों? अर्धवृत्तों, चारों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो चारों अर्धवृत्तों का क्या लेंगे हम लोग? क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका कितना है? 441। ठीक, और प्लस चारों अर्धवृत्तों का 600 कितना आपका? 93, 693। तो लीजिएगा 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 9 और 4 कितना का आपका? 13, 9 4 13, 6 4 10 1 11 आएगा आपका कितना दोस्तों? टोटल 1134 मीटर का क्या? स्क्वायर। ये पूरा हमारा आएगा क्या? ये पूरा आएगा क्षेत्रफल पूरे क्यारी का। ठीक, अब बस लिख लीजिएगा। आगे लास्ट में क्या पूछा आपसे कि पौधों की संख्या, तो सीधे डायरेक्ट लिख दीजिएगा ना, समय को बचाने के लिए। पौधों की संख्या बराबर दोस्तों क्या होगा सर? कुल क्षेत्रफल और बटा में कितना? एक पौधा द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, एक पौधे द्वारा
क्या दोस्तों, घेरा गया क्या, एक पौधे द्वारा घेरा गया सिंपल क्या लेंगे हम लोग, क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल 1134 और बटा में एक का कितना है आपका 6। क्लियर। तो पौधों की संख्या क्या आएगी सर, संख्या की बात करेंगे तो काटेंगे आपका हो जाएगा 6 एक कम 6, फिर यहाँ आएगा 8 ये 9 यानी 189। एक बार भाग करके देख लीजिएगा आप लोग, यही आना चाहिए। ठीक, 189 पौधे आएंगे। इतनी इनकी क्या होगी दोस्तों, इतनी इनकी क्या हो जाएगी संख्या, किनकी, गुलाबों को जो लगाया गया इन क्यारी में। ठीक, तो आई होप दैट ये सवाल आप समझ गए होंगे बेहतरीन तरीके से।